प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत मेरे मन का भी एक बड़ा प्रिय विषय है। मैं खुद को भी समझाता हूँ और कई बार मित्रों के साथ चर्चा में भी कहता हूँ। आप अपनी रिएक्शन प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें। 7000969440 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो दिल ठीक है सोचने में या दिमाग ठीक है। दोनों का अपना अपना महत्व है और बहुत समझदार और बुद्धिमान लोग तो ये कहते हैं कि 50% आप दिल रखिए या 45% आप दिल रखिए, 55% आप दिमाग रखिए। पड़ला दिमाग का भारी है। भक्ति मार्गी ये भी कह सकते हैं कि 100% दिल रखिए, या दिल मार्गी हृदय मार्गी ये कह सकते हैं कि आप 65% हृदय रखिए, 35% बुद्धि रखिए। तो ये बड़ी शाश्वत और चिरंतन बहस है। आज हम अपने विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से समझेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। शायर ने तो कह दिया कि बुद्धि से सोचना अच्छा है, लेकिन कभी कभी दिल से भी सोचो। लेकिन क्या हम दिल से सोचते हैं? कि हम सोचते हमेशा दिमाग से ही हैं, लेकिन मढ़ देते हैं दोष। जब असफल हो जाते हैं तो दिल पर मढ़ देते हैं कि अरे दिल से सोचा था। बहरहाल चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता के पास। प्रणाम कर रहा हूं सामने, विषय आपके सामने। आज आपने दिल दिमाग दोनों को इस रूप में छेड़ दिया है कि दोनों के समन्वय की जो मना स्थिति है वो थोड़ी विचलित हुई है जी। मेरा मानना इस मामले में थोड़ा पृथक है। मैं मान के चलता हूं कि दिमाग वही अच्छा है जिससे दिल बड़ा हो सके, और दिल उसका ही अच्छा है बड़ा जिसमें दिमाग समाहित हो सके। दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित स्थिति में निर्भर करते हैं। दिमाग मानवीय प्रयत्नों का एक यंत्र माप हो सकता है। दिमाग स्वार्थ का प्रतीक। मस्तिष्क की तरंगें आपके उस ज्ञान को परिभाषित करती हैं जिसका संबंध ब्रह्म से नहीं होता जी। उसका संबंध संसार से होता है, जिसे आप बोलचाल की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं। तो आपके बढ़ते हुए मस्तिष्क या आपकी बुद्धिशीलता का अर्थ यदि संसार को इकट्ठा करना या अपने लिए कुछ करना होता है तो आप उसे फिर बुद्धिमानी मान लेते हैं। ये बुद्धिमानी है कि मेरे जीवन में कभी हानि नहीं हुई, ये बुद्धिमानी है कि मैं कभी हारा नहीं, ये बुद्धिमानी है कि मैं जो कुछ चाहा वो मैंने प्राप्त कर लिया। हाँ। तो ये आपकी जयता जो है अहंकार से धोतत हो जाता है। यानी आप जिस बुद्धि में अहम को ले आते हैं उसको बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म उसे बुद्धिमान नहीं मानती। अध्यात्म उसे बुद्धिमान मानती है जो दुरूह को भी प्राप्त कर ले, जो दुर्गम को भी प्राप्त कर ले, जिसके लिए दुर्लभ भी सुलभ हो जाए, जिसके लिए सारी वो चीजें बड़ी सहज हो जाए जो बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी और ऋषियों को नहीं मिलती। तो वो किनको मिलती? जिनका हृदय अगाधु होता है, जो अपने हृदय को हमेशा ध्यान रखिएगा। बुद्धि को धरा कहा गया है, भूमि बुद्धि थल हृदय अगाधु। बुद्धि जो है जमीन की तरह है, और जमीन को अगर गहरा करना है तो खोदते रहना पड़ेगा ना, आपको श्रम करना पड़ेगा। लेकिन हृदय तो अगाधु है, अगाध सागर की तरह है, निर्मल सागर की तरह है। हृदय जो है परमात्मा का भवन होता है। हृदय में परमात्मा का भवन होता है, अर्थात आपकी आत्मा तो रहती ही है, लेकिन ऋतम पिबंतों के परमा परार्धे अर्थात छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। तो आत्मा परमात्मा दोनों का निवास स्थान है। यही वो भवन है जिसके 10 दरवाजे खुलते हैं, जहां एकत्रित होते हैं वो हृदय होता है। तो हृदय को अगाधु अर्थात कितना सुंदर हृदय है। हृदय और मन बोलचाल की भाषा में एक हो जाते हैं। मन बड़ा करिए कहने का अर्थ ही होता है कि हृदय बड़ा करिए। शरीर का हृदय तो आप बड़ा नहीं कर सकते ना, वो तो इनबिल्ट है, जितना बना हुआ है उतना ही है। लेकिन बड़ा किसे करना है? मन को बड़ा करना है। तो मन बड़ा कब होगा? जब उसमें लोच होगा। उसमें लोच कब होगा? जब उसमें कहीं बंधन जैसी चीजें नहीं होगी, वो किसी चीज पर जो है उसका लचीलापन प्रभावित नहीं हुआ होगा, वहां विषयों का बंधन नहीं होगा, वासनाओं के बंधन नहीं होंगे, तो वो तो ढीला है, अथाह निर्मल खुल जाता है। बुद्धि किसको कहते हैं? जो ब्रह्म का बोध कराती है, और ब्रह्म का अर्थ होता है जो संसार की नश्वरता को समझा देती है। लेकिन हम जिस दिमाग पर बात कर रहे हैं, अर्थात वो बुद्धि जो है मेधा प्रज्ञा से हटकर हमारा दिमाग बन गया, वो चतुराई सिखाती है हमें।
तो इसलिए हृदय जो है संबंधों का निर्माण करता है और बुद्धि उसे तोड़ने का काम करता है। बुद्धि आपको यहाँ एक सीमित बड़ा कर सुंदर देता है। प्रश्न मन में आया कि हम बुद्धि और हृदय दोनों को अलग अलग सोचते हैं, लेकिन क्या राम के लिए ये कह सकते हैं कि वो हर चीज मस्तिष्क से ही सोचते थे? क्या ये दोनों एक ही तो नहीं है? आपने बहुत सुंदर, जो आखिरी में जो बात कही वो बहुत सुंदर बात कही। मूल रूप से जब आपका हृदय विशाल हो जाता है, आपकी मन स्थिति निर्मल हो जाती है, तब वहां पर ब्रह्म की स्थापना होती है। अर्थात आपने एक सुंदर घर बना दिया है, तो उसके अनुरूप फिर आपकी बुद्धि, हृदय के ओज को बुद्धि कहते हैं, मन के ओज को बुद्धि कहते हैं, ध्यान रखिए। वाह। तो ये ओज तभी प्रकट होता है जब आपका अंतर्मन शुद्ध होता है। तो परमात्मा, आप ध्यान रखिएगा, जो आज के दिमाग का उपयोग करने वाला होगा उसकी वाणी और आचरण में अंतर होगा, ये बुद्धि सिखाती है। लेकिन जिसका हृदय विशाल होता है उसकी वाणी भी वही होती है जो उसका आचरण होता है, उसमें भेद नहीं होता। भेद नहीं। तो राम के रामत्व को समझने के लिए उनके हृदय और मन में कोई दो विचलन तो है ही नहीं। जहां विचलन है वहां दिमाग है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको सावधान कर दूं कि हम जिस दिमाग की बात कर रहे हैं वो विचलन की है। नकारात्मकता जहां स्थान लेती है उसे दिमाग कहते हैं, चलित भाषा का। नकारात्मकता, मुझे आगे बढ़ना है, ये ना बढ़ पाए, मुझे ये चाहिए, ये ना मिल पाए, आप गुणा भाग करते हैं। संबंध जोड़ दिए गए हैं, विशाल संबंध का निर्माण कर दिया कि संपूर्ण संचार सागर, सचराचर सृष्टि, कण कण क्षण क्षण पल पल अनंत जो है परमात्मा की रचना है और सबसे मेरा संबंध है। अनवे व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा, मैं सब में हूं, सब मेरे में है, सर्वभूत हितृता, ये है हृदय की विशालता। लेकिन अब आपने दिमाग में रख लिया कि कैसे सब मेरे हैं, जो मुझे कुछ दे रहा है वो मेरा है, जिससे मुझे कुछ काम है वो मेरा है। तो जहां एक और संबंधों की व्यापकता जो है हृदय करता है, मन करता है, वहां उन व्यापकता को संकुचित करने का काम बुद्धि करता है। बुद्धिमान होना बुराई नहीं है, लेकिन आप जिस अध्ययन के द्वारा अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं, कहीं वो केवल भौतिकता से जुड़े हुए तत्व तो नहीं है, संसार के बारे में अपना ज्ञान तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आपके ज्ञान में संसार के अलावा संसार को बनाने वाले और संसार में रहने वाले लोग समाहित हो जाते हैं, तब आपका हृदय विशाल होने लगता है, तब उसकी गहराइयां खुल जाती है। आप ध्यान रखिए, हृदय की विशालता का अर्थ होता है भावना के सागर का विस्तार, आपको भावुक कर देता है। आज हमारे जीवन में क्या हो गया है, भावुकता खत्म हो गई है। मैं चलचित्र देखने गया, कुछ एक पुराने लोग चलचित्र देखते हुए मुझे मिले, क्योंकि वो कुछ पुरानी फिल्म चल रही थी। डॉक्टर साहब, लेकिन माफ कीजिएगा, एक बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ भी है कि भावुकता समाप्त हो गई, उसका कारण क्या ये नहीं है कि हम मस्तिष्क से ही सोच रहे हैं, हम डरे हुए हैं, हम क्षुब्ध हैं, हम निराशा की तरफ चले गए हैं। इसमें विवेक का कोई हनन नहीं, विवेक तो कहेगा ही मदद करो, मनुष्य हो, जन्म लिया, जैसा आपने कहा कि बुद्धि का ओज ही तो मस्तिष्क है। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कह दी। आपने बुद्धि से उत्पन्न उस संतान की बात कर दी जो हृदय से उत्पन्न नहीं है, लेकिन उसको बोध हृदय का देते हैं। भय नामक तत्व बुद्धि की उपज है, बुद्धि की उपज, और बुद्धि भास है, भास, ध्यान रखिएगा, यथार्थ नहीं है। बुद्धि ही है जो अंधेरे में पड़े हुए रस्सी को जो है सर्प का बोध कराती है, और आप तर्क वितर्क करते हैं। बुद्धि ही है जो संशय को उत्पन्न करती है। ठीक बात। भ्रम मायाजाल बुद्धि की उपज है। आप देखो, बुद्धि का संबल लेने वाला सुंदर पात्र कौन है अपने यहाँ? हमारे यहाँ दो लोग बड़े बुद्धिशील वर्णित किए गए हैं इतिहास में। महाभारत पुराण इतिहास है, वहां शकुनी और दुर्योधन बुद्धि से चलते हैं। उनके साथ बुद्धि से चलने वाले असमंजस में धृतराष्ट्र भी शामिल है, जो बुद्धि से चलते हैं। लेकिन विदुर ज्ञान से चलता है, नीति पर चलता है। ज्ञान नीति का विषय है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि में अनीति भी हो सकती है, क्योंकि आपको बुद्धिमान होना है तो आप अनीति का सहारा ले सकते हैं। आपने डिस्टिंग्विश किया, तो आप वहां नीति, इसलिए विदुर की नीति चलती है। नीति का मतलब होता है जो नेति से बाहर हो, जो शास्त्र सम्मत हो, जहां ना हो, जहां पर करने के लिए कुछ कार्य हो, जहां मार्ग की सुगमता हो। यहाँ क्या है, कई बार जुगत लगाना, युक्त ढूंढना और उसमें अनुलोम प्रतिलोम को विरक्त कर देना भी बुद्धि की एक विशेषता हो सकती है। तो आप एक बात समझिए, हृदय को भावना, आपने कहा भावनाओं की प्रक्रिया पर एक बहुत अच्छी बात आपने कही। भावनाएं शुष्क नहीं होती, कभी विद्यमान होती, दृश्यमान नहीं होती। प्रकट करने की क्षमता का नाश बुद्धि ने कर दिया। ठीक बात। बुद्धि ने नाश कर दिया। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब ये तो चिताग्नि भी देनी पड़ेगी, और फिर आप एयरपोर्ट में खड़े हुए सोच रहे हैं, यदि मैं यहाँ से जाऊंगा
और चाचा के ताऊ के बेटे की या भतीजे की मुझे वहां अंत्येष्टि में शामिल होना पड़ेगा। यहाँ से गांव पहुंचूंगा, क्या मिलेगा मुझे वहां पर, क्या करना है मुझे वहां पर। आपकी बुद्धि दौड़ रही है, यहाँ से फ्लाइट मेरी चूकेगी नहीं, मैं सीधे वहां पहुंच जाऊंगा, नौकरी में उपस्थित हो जाऊंगा, व्यापार खोल लूंगा। ये तुलनात्मकता बुद्धि देती है। तो आप प्रकटीकरण के सिद्धांत के बाहर हो गए। और हृदय क्या करता है? क्षणिक ध्यान आता है। अरे अभी परसों ही तो फोन में बात किया था, बोला था भैया मुझे भूल तो नहीं जाओगे। आर्द्रता ला देता है आपके जीवन में। इसलिए हृदय संबंधों का निर्माण करता है। हृदय ही तो बांध लेता है, परमात्मा भी हृदय में ही बंधे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही भक्ति कहते हैं, और परमात्मा उसी डोर से बंधे हुए खींचकर चले आते हैं। फिल्ट्रेशन करिए, आप बुद्धि को मेधा बनाइए। मेधा में श्रुति स्मृतियां आ गई। मेधा बुद्धि कब बनती है? पढ़ने लिखने के बाद आपने सुना समझा भी है, माता पिता ज्ञानी जन अनुभव लिया है, पुराणगत सनातन संस्कृति सब समझा है, तो आप मेधावी हो गए। अब आप में श्रुति स्मृति आ गई। श्रुति स्मृति के बाद निज अनुभव किया आपने, अब हृदय की विशालता हो रही, तो विवेकवान हो गए। विवेकवान व्यक्ति और बड़े हृदय का व्यक्ति एक हो जाता है। हृदय की विशालता का अर्थ होता है क्षुद्र हृदय के मत बनिए। पिताजी कहते हैं हृदय को क्षुद्र मत करिए। क्षुद्र का अर्थ होता है छद्मी, छद्मी का अर्थ होता है माया, माया का अर्थ होता है मोह, मोह का अर्थ होता है कपट। ये यदि सब कुछ तुम्हारे में भर गया तो फिर तुम्हारे घर में अंधेरा हो गया, फिर तुम्हारे मन मंदिर में परमात्मा की दिव्य ज्योति का प्रकाट नहीं होगा। तो हृदय की विशालता से परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ एक बात और समझ में आती है डॉक्टर साहब कि हम अपने कपट, अपने छल, अपने झूठ, अपने प्रपंच को बुद्धि का नाम दे देते हैं कि हमने तो अक्ल से सोचा। जब आप अपने ही छोटे भाई की संपत्ति अपने नाम करते हैं, हड़पते हैं, अपने माता पिता को अंधेरे में रखते हैं, अपने सबसे भरोसेमंद मित्र को धोखा देते हैं, वो कहते हैं मैंने तो अक्ल से सोचा। अक्ल से नहीं, आपने छल से सोचा, प्रपंच से सोचा, हल्केपन और घटियापन से सोचा। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी। हम अपनी संसारिक चतुराई को बुद्धिमत्ता का नाम देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, एक श्रेष्ठतम उदाहरण संत व्यक्त करते हैं जहां आप हृदय की विशालता और बुद्धि को भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चतुराई होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य जो है अद्वैत होना चाहिए। सही बात। परमार्थ होना चाहिए, तो वो जुगत है। हमने देखा कि कहीं राग रंग की बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई तो भी हाथ पकड़कर खींच लेगा हमको और कहेगा आओ आप भी राग रंग में रंग जाओ। तो वहां चतुराई क्या किया उन्होंने कहा साहब आज तो मुझे थोड़ा व्रत है, माता जी ने बुलाया है, मैं कल फिर आता हूं। अब आप इसमें एक सुंदरतम दृष्टांत छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। एक ही चीज को कई तत्वों से। सूरदास जी की आंख नहीं है, सूरदास जी नेत्रविहीन है। सूरदास जी के बारे में ये विदित है कि परमात्मा उनके आसपास रमण करते थे एक बालक के रूप में। सूरदास जी कभी अंधेरे में एक कूप में गिर गए, एक गड्ढे में गिर गए, तो परमात्मा ने ऊपर से आवाज लगाई बालक के रूप में कि सूरदास जी मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उन्होंने कहा कहां से पकड़ूं, मुझे तो दिखता नहीं, तुम ही पकड़ लो। परमात्मा ने उनका हाथ पकड़कर बाहर खींच के निकाल दिया। अब बाहर आए तो उन्होंने दूसरे हाथ से परमात्मा को पकड़ लिया। उन्होंने कहा मैं जानता हूं तुम मेरे पास रहते हो, मुझे दिखते नहीं हो तुम, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज पकड़ लिया। देखिए, अब वो अपनी चतुराई लगा रहे हैं, लेकिन चतुराई हृदय के अनुरूप लगा रहे हैं। परमात्मा को कौन पकड़ सकता है? परमात्मा जानने लगे तो राधे राधे रानी आ गई वहां ब्रिज मंडल में ये देखने के लिए कि परमात्मा ये लीला रोज करते हैं। उनकी पैरों की आवाज आई तो सूरदास जी को भास हो गया, ये तो मैया की घुंघरू की आवाज है, पाजेब की पायल बज रही है। सूरदास जी गिर पड़े उस दिशा में जहां आवाज आ रही थी और मैया के चरण पकड़ लिए। मैया के चरण पकड़ लिए तो मैया मुस्कुराई। उन्होंने कहा श्री राधे आज तो परमात्मा भी मेरे पास है, तुम भी मेरे पास हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं तो क्या हुआ। अब देखिए चतुराई, देखिए यहाँ पर ये चतुराई है, ये हृदय की। तो माता रानी ने उनको दिव्यता दे दी, श्री राधे ने दिव्य ज्योति प्रदान की, तो वो देखने लगे, उनको राधे रानी भी दिख गई और परमात्मा कृष्ण के भी दर्शन हो गए। जब दोनों के दर्शन हो गए तो मैया ने कहा आप बोल वरदान मांग। अब देखिए ये बुद्धि कहलाती है। उन्होंने कहा आप मुझसे खुश हैं तो अब मेरी नेत्र ज्योति फिर से वापस ले लीजिए। बोले क्यों? बोले आपको देखने के बाद अब देखने के लिए क्या रह गया है। तो उन्होंने ये आप चतुराई वो करिए जिस चतुराई से आपके हृदय की विशालता के अनुरूप बढ़े। आप द्वैत में मत फंसिए, आप वो कपट मत करिए जिस कपट को करने के लिए आप किसी प्राणी का अहित कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार का हित कर रहे हैं। हृदय विशाल बनाकर बताइए, सबसे महत्वपूर्ण तो वही बुद्धि ठीक है जहाँ हृदय भी विशाल। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप
कलयुग में चले जा रहे हैं, सड़क पर दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति पड़ा है और आपको लगता है बुद्धि इसी में है कि उसे अपने भरोसे छोड़ दो, कई मुश्किलें पैदा होंगी, लेकिन कहीं और भी तो जवाब देना पड़ता है ना। लेकिन हमें पता नहीं, उस जवाब देने का कोई अनुभव नहीं है। जवाब हमने दिया माता पिता को, बॉस को, संतान को, पड़ोसियों को, समाज को, प्रभु को कहाँ जवाब दिया हमने? 4 अगरबत्ती फिराई, जितने व्रत पूजा उपवास अंगूठी तंत्र मंत्र है वो कर लिए, वो मान लिया, प्रभु के दरबार में लग गई उपस्थिति? नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बुद्धि यही है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को आप निकालते हैं पीड़ा से, ये बुद्धि है। और ये मूर्खता है कि आप कहते हैं मरन दो यार, अपन फंस जाएंगे, अपने पास कछु नहीं है। समझिए इस चीज को, बहुत गहरी और गाढ़ी चीज है कि जब सूरदास जी ये कहते हैं कि अब आपको देखने के बाद क्या देखूंगा मैं, आपके हमारे मन में तो बहुत जा रहे हैं, नेत्र ज्योति आ गई है, प्रभु नेत्र ज्योति आ गई है तो महल भी मिल जाए, मर्सिडीज भी मिल जाए। नहीं भैया, जिंदगी भर भटकते ही रहोगे, क्योंकि अपनी मोटी बुद्धि लगाओगे तो सब मोटा मोटा ही देखोगे। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।